कुरुक्षेत्र के मैदान में भयंकर युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के कटु वचनों से क्रोधित होकर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, कल मैं पांडवों का संहार कर दूंगा। उनकी ये भीषण प्रतिज्ञा सुनकर पांडवों के खेमे में गहरी चिंता छा गई। पांडव अपनी चिंता लेकर रात्रि में भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। अर्जुन ने कहा, हे माधव, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को कौन टाल सकता है? हम सब संकट में हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, एक सरल उपाय है। कृष्ण तुरंत द्रौपदी को अपने साथ चलने को कहा। उन्होंने समझाया, जब कोई अपने से बड़े या पूजनीय व्यक्ति को श्रद्धा से प्रणाम करता है तो उनका आशीर्वाद वचन तुरंत सत्य हो जाता है। ये आशीर्वाद हर विपत्ति से बड़ा होता है। अंधेरी रात में श्री कृष्ण और द्रौपदी चुपचाप भीष्म पितामह के शिविर की ओर बढ़े। कृष्ण ने द्रौपदी को बाहर रुकने को कहा और स्वयं द्वार पर खड़े हो गए। ये एक गोपनीय मिशन था जिसमें समय सबसे महत्वपूर्ण था। द्रौपदी ने भीष्म के कक्ष में प्रवेश किया। निद्रा की तैयारी कर रहे भीष्म को देखकर द्रौपदी ने साष्टांग प्रणाम किया। उनके माथे पर श्रद्धा और सम्मान का भाव था, न कि भय का। भीष्म ने बिना सोचे समझे तुरंत आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भाव, यानी तुम्हारे पति सदैव जीवित रहें। ये आशीर्वाद पांडवों के जीवन की रक्षा का अचूक कवच बन गया। भीष्म की प्रतिज्ञा अब निष्फल हो चुकी थी। आश्चर्यचकित भीष्म ने पूछा, पुत्री, इतनी रात गए तुम अकेली क्यों आई हो? द्रौपदी ने कहा, बाहर द्वार पर स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं। भीष्म बाहर आए और उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया। भीष्म बोले, केवल तुम ही मेरी एक प्रतिज्ञा को मेरी दूसरी प्रतिज्ञा से काट सकते थे। वापस लौटते समय कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, देखा द्रौपदी, तुम्हारे एक प्रणाम ने आज तुम्हारे पतियों का जीवन बचा लिया। बड़ों के प्रति आदर और विनम्रता का एक छोटा सा कार्य भी बड़ी विपत्ति को टाल सकता है। कृष्ण ने आगे कहा, यदि तुमने, दुर्योधन की पत्नी ने और दुशासन की पत्नी ने नियमित रूप से भीष्म, धृतराष्ट्र और गुरु द्रोणाचार्य जैसे पूजनीयों को प्रणाम किया होता और उनका आशीर्वाद लिया होता तो शायद ये युद्ध ही टल जाता। याद रखो, प्रणाम केवल एक रस्म नहीं है, ये प्रेम है, अनुशासन है, शीतलता है। ये अहंकार को नष्ट करता है, क्रोध को मिटाता है और सद्बुद्धि लाता है। बड़ों का आशीर्वाद एक अभेद्य सुरक्षा कवच है। घर की छोटी छोटी समस्याओं से लेकर बड़े कलह तक सब प्रणाम के अभाव से ही उत्पन्न होते हैं।